दिल्ली का एंट्री दिखाई वही जाती है, वो दिखाया जाता है हनुमान जी या इंडिया गेट, बट ये नहीं पता था कि इतने बड़े हनुमान जी हैं, ये नहीं मालूम था मुझे। ये लगता था इन्होंने कैमरे से बड़ा कर दिया उन्हें। मैंने गैप को ना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा एक्चुअली, पता है क्यों? क्योंकि मैं गैप खुद बना लेता हूँ, क्योंकि अगर इधर लड़के लड़कियाँ दोनों ही खड़े हैं तो मैं खुद ही गैप अपने आप ही मेंटेन कर लेता हूँ। और अगर बहुत भीड़ है तो मेंटेन कोई नहीं कर सकता गैप, और उस भीड़ में मैं लड़कियों से बचने की कोशिश करता हूँ, भले ही लड़कों से चिपक जाऊँ, वो मेरा अपना वो तरीका है। बहुत भरी भीड़ में अगर मैं गैप चुनता हूँ ना, तो सबसे पहले अपना वही वाला पोल पकड़ता हूँ, बीच वाला जो, उसके पास आप पीछे टेक लगा के खड़े हो जाओ तो किसी से ही टच नहीं होगे। और उससे भी अच्छा तरीका है कि आप बैठ जाओ, तो ना आप इधर से टच होगे ना आप उधर से टच होगे, अपने उठो और आराम से बाहर निकल जाओ, बड़ा अच्छा फील आता है। और जब पीठ में दर्द होता है ना, तो इसको यूँ टिका के बैठो, पीठ को टाइट करके थोड़ा सा पीछे साइड में, और फिर उसके बाद इसमें बस ऐसे बैठे रहो, आराम से सुकून से रहोगे। जिसको निकलना हुआ खुद निकलेगा। मैं भी तो निकलता हूँ जब लोग बैठे होते हैं तो। फिर मैं यहाँ पे अपने चुपचाप खड़ा हुआ था, फ़ोन में कुछ कर रहा था। भैया बहुत दूर से मुझे देख रहे थे, मैंने भी उनको देखा। अरे यार पता नहीं क्यों देखे जा रहा, पागल है क्या ये बिल्कुल ही, क्यों क्या देख रहा। फिर मैं अपने दिमाग में एक बात आई, मैंने कहा वो गेस कर रहा हुआ लड़का है लड़की, सभी यही गेस करते, ये भी यही गेस कर रहा हुआ, और क्या करेगा। फिर मैं चुपचाप खड़ा रहा। फिर वो भैया धीरे से आते हैं और मेरे साइड में कंधे पे हाथ रखते हैं। मैं थोड़ा पीछे होता हूँ, क्या हो गया भाई? कहता अरे भाई घबरा मत, बैठा रहा आराम से। अच्छा, तो कहते हैं कि क्या हो गया, इतना घबराया हुआ क्यों खड़ा? मैंने नहीं तो, मैं तो नहीं घबराया खड़ा, अपने अंदर का ठाकुर जाग गया। मैंने कहा नहीं तो, मैं तो नहीं घबराया खड़ा, किसने बोला घबराया हूँ? तो मेरे से बोलते हैं कि अरे तुम टेंशन मत लो, मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ। मैं फिर उन्हें ऊपर से नीचे तक देख रहा था। मुझे मतलब बाइंडर्स वगैरह के बारे में कुछ भी नहीं पता था। फिर उन्होंने मुझे उसी ट्रेन में सारा प्रोसेस समझा दिया जहाँ तक वो गए मेरे साथ। वो दिन तो इतना खुशी का दिन था ना मेरे लिए, मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने अच्छा ऐसा भी होता है। फिर तो मैं यूट्यूब पे ये वो सब जगह सर्च करने लग गया उसको। फिर उन्होंने मुझे कई सारे लोगों की फ़ोटो भी भेजी कि देखो ये लोग हैं, ऐसे ऐसे सर्जरीज होती हैं, ये होता है वो होता है। क्योंकि उससे पहले मैं सिर्फ ये जानता था इंडिया की चीज़ें नहीं है, ये सब फॉरेन में होता है। फिर उन्होंने बताया कि नहीं, यहाँ पे ऐसे ऐसे होता है, साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, पहले काउंसलिंग होती है, फिर साइकेट्रिस्ट काउंसलिंग करता है, फिर जब वो बताता है कि हाँ आप सच में जा सकते हैं। इन लोगों को बोलते हैं ट्रांसमैन, इसी तरह से औरतें होती हैं उनको बोलते हैं ट्रांस वुमेन। उन्होंने सारी बातें बताई मुझे। कॉलेज में जब मैं MBA करने गया था, एक मेरी फ्रेंड थी, उसने कहा फेसबुक की आईडी बनाओ। मैंने कहा तुम ही बना दो मेरी आईडी। तो उसने अपने आप ही मेरा नाम लिख दिया, श्वेतांजलि डॉन। मैंने कहा अरे वाह, तुमने बहुत अच्छी आईडी बनाई, बहुत अच्छे नाम से बना दी। पर मैंने कहा यार लड़कियों जैसा नाम लग रहा है ये, क्योंकि कॉलेज में वो वहाँ पे ना गर्ल्स का था, और उस पूरे कॉलेज में एक अकेला इकलौता मैं ही था। जो गेट होता था ना, वहाँ से सारे सिक्योरिटी गार्ड वालों से बहुत अच्छी सेटिंग थी मेरी। मतलब आउटिंग के लिए जाते थे ना सारे, तो एक एक को बाइक पे ले जाता था घुमाने। तो इस तरह से मतलब मेरा नाम डॉन पड़ गया, श्वेतांजलि डॉन। और घर में भी कई सारे नाम हैं मेरे। एक रक्षा सब लोग बुलाते हैं, जो बचपन का नाम मिला हुआ है। और एक रानू, ये भी नाम मिला हुआ है बचपन से। और कभी कभी पापा मुझे कभी मतलब जब उन्हें बहुत प्यार आता था, चांद बुलाते थे। अंशुमन नाम मुझे पसंद नहीं था, किसी वजह से रखा है ये नाम। कोई थी मेरी जिसका पहला क्रश था, तो मैंने उसको एक दिन फ़ोन किया, ऐसे ही मैंने पूछा कि तुम्हें अंशुमन नाम कैसा लगता? ओह वाह अंशुमन, वो तो मेरे दिल में है। मैंने अच्छा, मैंने कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें हर दिन ना अंशुमन ही सुनने को मिलेगा, तुम टेंशन मत लो।
खट्टा मीठा चूरन। आ जाओ बच्चों, आपने बाबा की याद दिलवा दी आज मुझे। इतनी लंबी दाढ़ी थी उनकी, चूरन बेचने आते थे, बिल्कुल बूढ़े थे, एकदम वाइट दाढ़ी थी उस टाइम में जब हम लोग छोटे थे। कई तरह के चूरन लेके आते थे गांव में। मतलब इतना टेस्टी चूरन लेके आते थे जिसकी कोई हद नहीं। तो एक फ्रेंड थी मेरी टीचर, तो उसने बोला कि खट्टा चूरन बहुत अच्छा होता है, पर खट्टा चूरन अगर ज़्यादा खाओगे ना तो वो बढ़ते नहीं है। मैंने कहा है सही बताओ। मैंने कहा अगर खाने से नहीं बढ़ते तो लगाने से बिल्कुल ही नहीं बढ़ते होंगे। मैंने खाया तो खूब, और फिर लगाया भी खूब, और सिकाई भी की खूब। ऋचा ही बताती जा रही, करे एक काम करो, इस पे चूरन लगा लिया, आप सिकाई करो, मैं तुम्हें गर्म करके दे। तो वो गांव में डिब्बी नहीं होती मिट्टी के तेल की, जो डिब्बी जलाई जाती, उससे सिकाई कर करके वो मुझे दे रही थी, और मैं उसको सिकाई कर रहा था। तो आज भी अगर मेरी बात होती ना उससे, तो वो मेरे से कहती है और बताओ बेटा, खट्टे चूरन का कमाल हुआ कुछ। मुझे ना दर्द होता था, तो मुझे ऐसा फील होता था कि मेरे यहाँ पे ना पेनिस है अंदर साइड में, तो मैं उसको दबा दबा के देखता रहता था सारे दिन बैठे बैठे। तो तब मैं फिर गया था अल्ट्रासाउंड करवाने। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ऐसा है, काश ऐसा हो, काश ऐसा हो। कभी कभी तो सपने में ऐसा आता था अभी मैं लड़की होने के सो रहा हूँ, सुबह उठूँ तो लड़का बन जाऊँ मैं, किसी कोई शिकायत ही ना, कुछ भी ना हो। Passengers are requested not to obstruct the closing of doors. Doing this is a punishable offense. कई बारी क्या होता है कि कोई मेट्रो में चढ़ा, एकदम से उसने कंधे पे हाथ रख दिया, मेरे कंधे पे हाथ रख दिया। फिर मैंने पीछे, क्योंकि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर कोई किसी कंधे पे हाथ रखे, ऑब्वियस सी बात है पलट के देखेंगे। तो जैसे ही मैंने पलटा वैसे ओ सॉरी मैम। तो मैंने कहा मैंने पलटा ही क्यों, बेकार पलटा मैं उसकी तरफ। वो भ्रम में जीता रहता, वो ज़्यादा बढ़िया था। मैं बैठा हुआ था और मेरे बगल में एक लड़का बैठा हुआ था। तो आंटी आती है, बेचारी थोड़ी बूढ़ी सी थी। तो मैं थोड़ी देर तो उनको देखता हूँ, फिर मैं उनसे बोलता हूँ आंटी आप इधर बैठ जाओ प्लीज़। तो वो उठती हैं, फिर कहती है कि भगवान करे तुम ऐसे ही जीते रहो, भगवान करे अच्छी बीवी मिले, अच्छी कामयाबी मिले, अच्छे से बच्चे हों, ये हों वो। 3 बार ऐसा हुआ कि मैं जैसे एंट्री की, मैंने मेल वाले में एंट्री की, और एंट्री करते मेरे पीछे साथ में 1-2 लोग हैं, हाय हेलो हो गई, हाँ भाई बढ़ना आगे, भाई बैग लेना, भाई ये करना। तो वो भाई साथ में ही उसी डब्बे में घुसे हुए हैं भाई। तो उस टाइम फ़ोन उठाने में प्रॉब्लम होती है कि अब ये भाई समझ चुके हैं, तो अब इन्हें मत बताओ कि मैं क्या हूँ।
पहली बात तो मैं पब्लिक टॉयलेट में जाना अवॉइड करता हूँ, ठीक है। जैसे मैं अगर मैकडी गया हूँ या डोमिनोज गया तो इसमें कॉमन होता है बाथरूम, ठीक है, तो मैं वहाँ पे चला जाता हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि पब्लिक टॉयलेट में मैं जाता भी मेंस में ही हूँ। 1-2 बार गया हूँ स्टार्टिंग में वुमेंस में। कई बारी मुझे पकड़ लिया लोगों ने कि बाहर निकलो, लड़कियों वाले में क्या करने जा रहे, तब उनको बोलना पड़ता है कि सर लड़की हूँ। तब बहुत गंदा सा लगता है क्योंकि वो नहीं होता, नहीं हो ही नहीं पाता। बोलने में एक अजीब सी उलझन सी आती है कि सर लड़की हूँ। जो बैठे होते हैं ना वो आपस में हंसने लगते हैं, अरे यार हमने क्या सोचा था यार, क्या है यार, ये है वो। हमेशा ऐसा होता है, अक्सर तक ऐसा हुआ है। मैं ना एक बारी वहाँ से लक्ष्मी नगर से चढ़ा था, तो 2 हरियाणा के बंदे चढ़े थे वहाँ पे। तो मैं बैग आगे लेके खड़ा हुआ था, तो जैसे ही मैं मतलब चढ़ा तो वो भी एकदम से मेरे साथ में ही चढ़े। जैसे उन्होंने एंट्री की तो एक बंदा उससे दूसरे से पूछता है लड़का है लड़की है, ठीक है। तो उसने बहुत गंदा से रिएक्शन किया, मतलब मैं वो वर्डिंग यूज़ करना चाहूँ अगर, तो उसने डायरेक्ट बोला कि आगे हाथ मार के देख क्या है, पता चल जाएगा। This train is under CCTV surveillance. Train footage is being recorded. उल्लासनगर से जा रहा था आनंद विहार, तो बहुत गिने चुने लोग थे वहाँ पे। तो मैं वहाँ पे खड़ा हुआ था, देख रहा था कि ये लोग कैसे चेक कर रहे हैं। मुझे ऐसा फील तभी हुआ था क्योंकि मैं उसके साथ था तब। इससे पहले मैंने कभी फील नहीं किया इस चीज़ को। अब मैं उसके साथ में हूँ और लेडीज़ वाले में जाऊँगा तो बड़ा अजीब सा लगेगा। तो इसलिए जब मैं बाहर खड़ा हो गया, वो कहने लगी क्या कर रहे हो, मैंने कहा कुछ नहीं, रुको अभी चलता हूँ। खड़ा था मैं तो चेक कर रहा था, तो वो पहला चेक कर रहा था। पहले मैंने देखा कि ऐसे यूँ करके करता है चेक। कई बारी मैंने ये चीज़ नोटिस की थी, एक ऐसे साइड में ऐसे करके करता है और एक ऐसे कमर पे हाथ लगा के यूँ ऐसे ऐसे करके मशीन कर देता है। ठीक है कोई बात नहीं, मैंने वहाँ पे देखा तो वो ऐसे करके कर रहा था, ऐसे करके। मैंने कहा ठीक है अब मैं जाता हूँ। अगर मैं और मेरे और सारे फ्रेंड्स हैं, कोई भी ट्रांसमैन वगैरह हैं, कोई भी है तो थोड़ा कंफर्टेबल होता है कि आप अगर लेडीज़ में जा रहे हो जेंट्स में जा रहे हो, कोई वो नहीं होती है, एक साथ इकट्ठे सारे निकल जाते हैं। लेकिन अगर कोई लड़की साथ में होती है, मेरी ही गर्लफ्रेंड हो या किसी की भी गर्लफ्रेंड हो, तो फिर कंफर्टेबल तो मतलब ही नहीं, मतलब जा ही नहीं सकते। अंदर से ऐसा लगता नहीं इंसल्ट हो जाएगी, अच्छा नहीं लग रहा, बुरा लगेगा, कैसा फील होगा, वो क्या सोचेगी। तो ये सारी चीज़ें बहुत ऑड सी लगती हैं, तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है लड़कियों के साथ में जाने में। या एक सब यहाँ पे आते हैं, यम्मा यम्मा मैं नहीं गाऊंगा। याद आती बातें भूल जा, क्या मैं जैकी श्रॉफ या मैं करीना कपूर? जो आप अपने आप को समझ लो। नालसा के अकॉर्डिंग आप अपने आप को जज कर सकते हो आप क्या हो। पढ़ के परेशान, पढ़ के अभी नहीं गया नालसा जाएगा भी नहीं, टेंशन मत लो आप। नालसा नहीं गया और ना जा पाएगा नालसा के अकॉर्डिंग ही बिल भी आएगा, पता है मुझे। विजय माल्या जैसा देखूंगा मैं बुढ़ापे में, विजय माल्या जैसा। तब तक इतना लेके भाग जाऊंगा विजय माल्या की तरह से, एकदम वाइट दाढ़ी। बुढ़ापा ना मैं गंदा सा नहीं देखता, मैं सच बताऊं तो मैं जैसे अजीब जैसे बुढ़े नहीं होते देख के घिन आती, ऐसा नहीं दिखता मैं अपना बुढ़ापा। मैं अपना बुढ़ापा देखता हूँ बहुत बढ़िया सा, मतलब एकदम रॉयलिटी वाला बुढ़ापा, एकदम वाइट दाढ़ी हो, अच्छी मस्त बढ़िया अच्छी सी कार हो, बूढ़ा उतरे, बूढ़े की ज़रूरत ही ना पड़े यहाँ पे बैठने की। ऐसा बुढ़ापा देखता हूँ मैं अपना।
लक्ष्मी नगर में मैं किसी भी गली से निकल जाऊँ सब जानते हैं, और भाई ठीक हो भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, बढ़िया भाई। मूंगफली वाला भी जानता है, सारे शॉप वाले भी जानते हैं, और सारे लड़के भी जानते हैं, सब जानते हैं। मुझे लक्ष्मी नगर फर्रुखाबाद जैसा लगने लग गया अब। कृपया ध्यान दें, गाड़ी की गति की दिशा में पहला डिब्बा महिलाओं के लिए आरक्षित है। पुरुष यात्रियों से अनुरोध है कि महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बे में न चढ़े। ऐसा करना दंडनीय